15वीं मार्च 2025 को इटली के दो साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में गीजा पिरामिड्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पर्दाफाश करते हैं जो हजारों सालों से पिरामिड्स के नीचे दफन थे। उन्होंने पिरामिड्स के नीचे ट्यूब जैसी शाफ्ट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिटेक्ट किया है जो जरे जमीन 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े चैम्बर से जाकर मिलते हैं। इस हैरतअंगेज दावे ने इंटरनेट की दुनिया पर धूम मचा दी। लोग जो अभी तक पिरामिड्स को फेरोज के मकबरे समझ रहे थे, इसके 2 किलोमीटर नीचे तक शाफ्ट्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ने पिरामिड्स का एक नया ही मकसद बयान किया है। पर इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? पिरामिड्स क्या वाकई सिर्फ एंशियंट इजिप्शियन फेरोज के टम्स थे, या इनका कोई ऐसा मकसद था जहां हमारी सोच भी नहीं जा रही? सहारा डेजर्ट के खामोशी भरे रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुका हुआ है। 3 देव कामत पत्थर के पहाड़ हजारों सालों से चुपचाप खड़े हैं। ना तो इन पर तूफान का असर होता है, न वक्त की तेज रफ्तार इनका कुछ बिगाड़ सकती है। गजा के मशहूर जमाना पिरामिड्स, कुफू काफरे और मैनकोरी इंसानी तारीख के सबसे बड़े राज बनकर आज भी खामोश खड़े हैं। सोचिए, जिन पत्थरों से इन्हें बनाया गया एक एक पत्थर का वजन बुलडोजर जितना, या फिर फुल्ली लोडेड 20 फीट कार्गो कंटेनर जितना वजनी, और ऐसे 23 लाख पत्थरों से मिलाकर बना है सिर्फ एक पिरामिड, वो भी बिना किसी क्रेन की मदद के। गीजा पिरामिड्स न सिर्फ इजिप्ट की शान है, बल्कि 4500 साल पुरानी एक ऐसी पहेली भी है जिन्हें साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पिरामिड्स के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, उनसे जाहिर होता है कि यह एंशियंट इजिप्शियन फेरोज के मकबरे तो थे, पर क्या यह सिर्फ मकबरे ही थे? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। गीजा प्लेटो में टोटल 3 बड़े पिरामिड्स हैं। सबसे बड़ा खूफू, या फिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहलाता है। दूसरे नंबर पे काफरे आता है, और तीसरा है पिरामिड ऑफ मैंगोरे। पर वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम इन्हें एंशियंट इजिप्शियन किंग्स के टम्स कहते हैं? असल में इन तीनों पिरामिड्स में से बरियल चैम्बर्स मिल चुके हैं। एक ऐसा कमरा जहां किसी को दफनाया जाता है। कुफू और काफरी पिरामिड्स में बरियल चैम्बर्स के अंदर सरकाफगस तो मिले, पर उनके अंदर कोई मम्मी नहीं थी। तो फिर यह क्यों समझा गया कि यहाँ कभी मम्मी हुआ करती थी? हमें इसका इशारा मिला सबसे छोटे में पिरामिड से। 1837 में एक एक्सपीडिशन के दौरान यहाँ से एक मम्मी मिली, पर एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ बरियल चैम्बर के अंदर मिलने वाले सरकोफगस में वाकई एक मम्मी मौजूद थी। पर वो सरकोफगस जब मजीद रिसर्च के लिए शिप के जरिए ब्रिटेन भेजा गया, तो रास्ते में शिप ही डूब गई, और मेनकोरे का सरकोफगस आज भी समंदर की गुमनाम दुनिया में कहीं खोया हुआ है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स यह समझने पर मजबूर हो गए कि पहले 2 पिरामिड्स में मौजूद सरकोफगस में भी कभी मम्मी हुआ करती थीं, जिनको शायद लुटेरे खजाने की लालच में ले गए। लेकिन अगर यह तीनों पिरामिड्स सिर्फ टम्स ही थे, तो इनके अंदर इतने ज्यादा सीक्रेट्स क्यों छुपे हैं? इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह काम स्पेस से आई किसी मखलूक का कारनामा है, तो दूसरे मानते हैं कि यह दुनिया में बिखरी हुई एंशियंट एनर्जी ग्रिड का हिस्सा थे। इन तीनों पिरामिड्स का सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि उनकी अलाइनमेंट भी एक नासमझ आने वाली पहेली है। गीजा के पिरामिड्स जो हजारों सालों पुराने हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्डिनियल डायरेक्शन के मुताबिक अलाइन है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यह अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि आज के जीपीएस सिस्टम्स भी शर्मा जाएं। क्या ये बस सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर किसी सीक्रेट नॉलेज या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हुनर? पिछले 150 सालों से मॉडर्न साइंस सिर्फ पिरामिड्स के उभरे हुए स्ट्रक्चर के सीक्रेट्स पर हैरान थी, पर असल राज तो शायद इसके नीचे छुपा है। 15वीं मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के दो साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि रेडार की मदद से उन्होंने पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसे शॉर्ट में सार भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने काफरी पिरामिड के नीचे 1-2 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया है, जो तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हो सकता है।
उनका कहना है कि काफरी पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स डिटेक्ट हुई हैं जो 60-50 मीटर अंदर तक जाती हैं और हर वर्टिकल शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी बना हुआ है। और सबसे हैरत अंगेज बात कि इन शाफ्ट्स के नीचे दो बहुत बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं जिनकी साइज 2 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। जहां पहले सिर्फ यह समझा जा रहा था कि पिरामिड्स फेरोज के मकबरे हैं, वहीं इन साइंटिस्ट्स के दावों ने हिस्ट्री की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई पिरामिड्स का असल मकसद कुछ और ही तो नहीं था। ईयर 1905 में इतिहास के मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला का कहना था कि पिरामिड्स अर्थ की इंटरनल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनाए गए थे और इसी को फोकस करते हुए वह वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। लेकिन वह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टीरियसली उनकी मौत हो गई। और अब इस नई सो-कॉल्ड डिस्कवरी ने निकोला टेस्ला की थ्योरी को दोबारा से जिंदा करने का एक और मौका दिया है। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसी कोई डिस्कवरी की गई है तो उसका सबूत क्या है। सिर्फ एक रडार की मदद से उन्होंने अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का पता कैसे लगाया, और खास तौर पर वो रडार जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट में डिप्लॉय किया गया।